चलिए तो प्रॉपरली अब हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करते हैं। कुछ एग्जांपल्स पहले ले लेते हैं ताकि आपको डेफिनेशन को फिल करने में, है ना, आसानी होगा। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि 2 जोड़ने से 3 मिल रहा है, 3 जोड़ने से 5, 5 में 2 जोड़ते हैं तो 7, 7 में 2, 9, 9, 2, 11 एंड सो ऑन। दिस इज कॉल्ड एपी। उसी तरह से हम फिर बोले थे आपको कि अगर मान लीजिए आपका 10 है और आप 7 ले लीजिए, माने कि 3 घटाएं तो फिर 3 घटाइए, 4 हो गया, 4 में से 3 घटाइए, 1 हो गया, 1 में 3 घटाइए -2, है ना, 1 में 3 घटाइएगा तो -2, -2 में 3 घटाइएगा -5 एंड सो ऑन। ये भी एक एपी है। उसी तरह से अगर हम ये कह दें कि ये एक मान लीजिए के है, अब के में कोई D1 जोड़ दे रहा है, फिर के में कोई 2D1 जोड़ रहा है, फिर के में कोई 3D1 जोड़ रहा है, तो ये भी एक एपी है। क्यों? क्योंकि इसमें हम अगर D जोड़ देंगे D1 तो ये मिल जाएगा। फिर इसमें अगर हम k प्लस D1 में अगर फिर D1 जोड़ दें तो k प्लस D1 प्लस D1 k प्लस 2D1। फिर इस टर्म में अगर फिर हम D1 जोड़ दें यानी कि k प्लस 2D1 प्लस D1 तो k प्लस 3D1। दिस इज ऑल्सो एन एपी। लेकिन वही अगर हम बोल दें कि 1 हो गया, 4 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, तो दिस इज़ नॉट एन एपी। ये एपी नहीं है। उसी तरह से हम 1 कर दें, 8 कर दें, 27 कर दें, 64 कर दें, तो ये भी एक एपी नहीं है। भले हम इसका नेक्स्ट टर्म बता सकते हैं 36 होगा, इसका नेक्स्ट टर्म हम बता सकते हैं कि 4 का क्यूब है एक्चुअली तो 5 का क्यूब 125 होगा, फिर 6 का क्यूब 216 होगा, ये सब हम बता सकते हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट एन एपी। तो एपी का क्या रोल होना चाहिए, क्या डेफिनेशन होना चाहिए, तो उसको लिखिएगा आप लोग। अ sequence which terms या which next term is written by after adding a constant number in just preceding term, just preceding term का मतलब क्या होता है ये पहले समझिए। हम कह रहे हैं कि अ sequence which next term is written by, यानी कि ये एक सेक्वेंस है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। ये एक सेक्वेंस है जिसका नेक्स्ट टर्म, जैसे कि 1 के बाद है 3, 3 के बाद है 5, तो 3 का नेक्स्ट टर्म 5 का लाएगा, 5 का नेक्स्ट टर्म 7 का लाएगा, 7 का नेक्स्ट टर्म 9 का लाएगा। इज रिटेन बाई आफ्टर एडिंग अ कॉन्स्टेंट नंबर इन जस्ट प्रेसेडिंग टर्म, यानी कि 3 के जस्ट पहले वाला नंबर को जस्ट प्रेसेडिंग कहते हैं। तो इसमें 2 जोड़ देंगे तो मिल जाएंगे। तो ये कांस्टेंट नंबर जो जोड़ रहे हैं, एक्चुअली कांस्टेंट नंबर किधर गया, कांस्टेंट वो 2 है पहले के लिए, ठीक है ना। अब इसमें 5 पाना है तो इसके जस्ट प्रेसेडिंग टर्म 3 है, इसमें 2 जोड़ देंगे 5 मिल जाएगा, 5 में 2 जोड़ देंगे 7 मिल जाएगा एंड सो ऑन। इसमें क्या है, वो कांस्टेंट नंबर -3 है। 10 में अगर हम -3 जोड़ दें 7 मिलेगा, 7 में अगर -3 जोड़े 4 मिलेगा, 4 में अगर -3 जोड़े 1 मिलेगा एंड सो ऑन। उसी तरह से K1 है, K1 में अगर D1 जोड़ देंगे तो K प्लस D1 मिल जाएगा, फिर K प्लस D1 में अगर D1 जोड़ दें तो K प्लस 2D1 मिल रहा है। मतलब एक फिक्स नंबर या कांस्टेंट नंबर, फिक्स भी कह सकते हैं, फिक्स्ड नंबर या कांस्टेंट नंबर जस्ट प्रेसेडिंग टर्म में जोड़ने से मिल रहा है तो उसे एपी कहते हैं। या कुछ लोग ऐसे भी डेफिनेशन देते हैं एपी का कि अगर कोई कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस है ना, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस अगर हम लेते हैं, हाँ ये ध्यान जरूर रखते हैं कि अगर बाद वाला में से पहले वाला घटाए हैं तो अगर कोई भी दूसरा भी कोई प्रेसेडिंग टर्म पकड़ेंगे तो उसमें बाद वाला में से पहले वाला घटाए
तो अगर बराबर आ जाए तो वो AP होता है। और ये सबके लिए चेक करना है। जैसे कि मान लीजिए कोई 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म 3 1 पकड़ा, तो 3 में से 1 घटा दिया, 2 मिला। अब कोई भी पकड़ेगा, जैसे ये कोई 9 7 पकड़ 9 11 पकड़ लिया, तो इस समय क्या ध्यान रखा गया था कि बाद में से पहले घटाया गया, तो उसमें भी बाद में से पहले ही घटाएंगे, तो ये भी 2 ही आना चाहिए। अब कोई मान लो बंदा ये पकड़ लिया 7 9, तो फिर 9 में से वो 7 घटाएगा। तो ये अगर कांस्टेंट टर्म गिरने लगे और इच टर्म्स में, मतलब कोई भी 2 टर्म को लेने से अगर हम घटा रहे हैं और वो कांस्टेंट आ जा रहा है तो भी AP कहते हैं। अब कोई मान लीजिए ये पकड़ लिया 7 10 और 7, तो 7 में से 10 घटाया तो उसका -3 आया। अब कोई बंदा ये पकड़ लिया, तो बाद में से पहले घटाए थे, 7 में से 10 को हमने घटाया था, वो नंबर है -5 और नंबर है -2, तो -2 को घटाना ना है, तो ये कितना हो जाएगा -5 माइनस माइनस +2 -3 आ गया। 2 टर्म जो पकड़ते हैं उसमें के बाद वाले को पहले वाले में से घटाते हैं, तो पहले वाला -2 था, उसको घटाना था, इस तरह से। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एन AP। अब क्वेश्चन इसमें क्या उठता है, क्वेश्चन इसमें क्या उठता है ये समझने की कोशिश कीजिएगा। AP तो आप समझ ही लिए, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन क्या उठता है, प्रॉब्लम क्या होता है, देखिएगा। इसमें जैसे अगर हम पूछे कि पहला जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं हम यहाँ पर भी लिख देते हैं 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर हम इसमें पूछे कि T2 क्या है, तो आप कहिएगा सर 3 है, क्योंकि सेकेंड टर्म की बात हो रही है। अगर हम बोलेंगे कि T4 क्या है, तो बोलिएगा पहला दूसरा तीसरा चौथा 7 है। हम बोलेंगे कि T5 कितना है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा 9 है। कोई पूछेगा आपको T6 कितना है, तो 11 है। अगर कोई इसमें पूछ दे कि T10 कितना है, तो बिल्कुल आप बता सकते हैं। कैसे? क्योंकि 6वां टर्म पे है, 7वां टर्म देख लीजिएगा, 8वां टर्म देख लीजिएगा, 9वां टर्म देख लीजिएगा, 10वां टर्म देख लीजिएगा, लेकिन वही 1 0 बढ़ा दे, तो इसका मतलब वो क्या पूछना चाह रहा है अब, 1000वां टर्म क्या है, सॉरी 100वां टर्म क्या है, मतलब 100th पोजीशन पे लिखा हुआ नंबर क्या है। T2 किसे पढ़ते हैं, सेकेंड टर्म पे लिखा हुआ नाम, तो दूसरे पोजीशन पे लिखा हुआ नाम 3 है, 5वें पोजीशन पे लिखा हुआ नाम 1 2 तीसरा चौथा पाँचवा, 5वां पोजीशन पे नंबर लिखा हुआ नाम, ये T4 है, ये T3 है, ये T2 है, ये T1 है, ये T6 है। तो ऐसा नहीं है कि 6वां टर्म 6 है, 6वां टर्म का नाम 11 है। ऐसा नहीं है कि 5वां टर्म 5 है। कुछ लोग देखते हैं कि यहाँ 100 है तो सर 100 होगा। अरे भाई, उस पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है उससे ना मतलब है। क्या T5 है तुम्हारा कि 5वां पोजीशन पे लिखा हुआ नंबर से मतलब है, 9 है। तो निश्चित रूप से अगर 100वां टर्म पूछ दिया जाए तो आप फिगर में पड़ जाओगे कि बाप रे बाप कितना ज़्यादा दूर जाके बताना है। तो कोई तुरंत तुमसे 1000वां कर दे, मान लो 100वां पे पहुँच के गिनते उनते चले गए, 1000वां बोल दे तो तुम पागल हो जाओगे। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें क्या बताता है कि हाउ टू काउंट विदाउट काउंटिंग। क्या बताता है? हाउ टू काउंट विदाउट काउंटिंग, बिना गिने हुए हम कैसे गिन लेंगे। या फिर हम ये कह सकते हैं कि बिना ऐसे काउंट किए हुए हम कैसे लिख सकते हैं उसका 100th टर्म, 1000वां टर्म, कुछ भी। तो कुछ लोगों को पता होता है कि फटाक से हम Tn का भैया फार्मूला लिख देंगे, a + n-1d, इससे करते हैं। हम सबसे पहले कहते हैं कि बाबू इसकी ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तुम अपने दिमाग से क्या कर सकते हो, बता सकते हो इसका 100वां टर्म, 1000वां टर्म जो भी है, बिना फार्मूला के भी। तो देखते हैं सबसे पहले बिना फार्मूला के, जो कि ट्रिक है, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग फार्मूला से भी इसको देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं और फिर बताते हैं आपको, ठीक है ना। प्रिंट आउट करना है तो कर सकते हैं, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे। चलिए, यही आपका क्वेश्चन था। इसमें हमको क्या बताना था कि इसका 10वां टर्म क्या था, फिर हमको बताना था 100th टर्म क्या था, फिर हमको बताना था कि इसका 1000वां टर्म क्या था। हमको मान लो फार्मूला भूल गया, जो हम फार्मूला याद रखते हैं a + n-1 × d, जो लोग पढ़ चुके हैं उनकी बात कर रहे हैं। अगर फार्मूला भूल गए तो कैसे हम लिख सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं, वो ऑब्जर्वेशन क्या होगा, देखिएगा। इसमें याद रखने वाली बात क्या है
कि हमको Tn तो चाहिए, अगर हमको Tn मिल जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा। तो Tn को निकालने का क्या फार्मूला होता है, फार्मूला डेराइव खुद कर सकते हो, उसके लिए आपको कोई फार्मूला याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करो कि सबसे पहले पता करो कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है इसे कम से कम याद रख लो कि कॉमन डिफरेंस जो होता है T2 माइनस T1 कह सकते हो, या फिर T3 माइनस T2 कह सकते हो, या फिर T4 माइनस T3 कह सकते हो। मतलब जस्ट बाद वाला टर्म में से अगर हम लोग जस्ट पहले वाला टर्म घटा लें, यानी कि Tn में से Tn माइनस 1 घटा ले, जैसे n की जगह पे आप 2 डालिएगा तो T2 माइनस 2 माइनस 1 1 T2 माइनस T1 हो जाएगा। n की जगह पे 3 डालिएगा तो 3, यहाँ भी 3 डालिएगा तो ये 2 में बदल जाएगा। तो T3 माइनस T2, यहाँ 4 डालिएगा तो यहाँ 3 अपने आप बन जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि कोई भी टर्म में से उसके जस्ट पहले वाला घटा लीजिए। तो 3 में से 1 गया 2, आप 2 लिख दीजिए और n लिख दीजिए, माने कि कॉमन डिफरेंस का n के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। कॉमन डिफरेंस का n के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या दिमाग में रखना है, कॉमन डिफरेंस का n के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो कॉमन डिफरेंस 2 था, उसका n के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। अब उसके बाद कॉमन सेंस से सोचिए कि अगर ये Tn का फार्मूला है, अगर ये Tn का फार्मूला है तो हमको सबसे पहला टर्म तो हमेशा दिखाई देगा कि 1 है जिसका नाम T1 कहलाएगा, 3 है इसका नाम T2 कहलाएगा, 5 है इसका नाम T3 कहलाएगा। तो ज़रा सोचिए कि n की जगह पे हम 1 रखेंगे तो मिलेगा क्या, हमको मिलना क्या चाहिए और मिलेगा क्या। तो मिलेगा हमको n बराबर 1 रखने पे 2 गुना 1 बराबर 2 मिलेगा। चाहिए कितना 1, तो क्यों नहीं हम -1 कर दें तो मिल जाएगा 1। तो कहोगे कि सर पहला तो ला लिए, दूसरा आ जाएगा क्या, तो हम कहेंगे ठीक है देख लो, अगर तुमको भरोसा नहीं है तो तुम देख लो, n की जगह पे 2 रख लो। तो जब 2 रखोगे तो ई क्या हो जाएगा, 2 गुने n की जगह पे 2 और -1 यानी 4 - 1 कितना 3, मिला ना, मिला ना। अब हम बोलेंगे कि तुमको विश्वास नहीं है तो तुम 3 भी देख के ले कि T3 5 मिल रहा है कि नहीं। तो जब तुम 3 रखोगे तो ये 2 गुने n के जगह पे 3 -1 3 दूना के 6 -1 5, मिला ना, भरोसा हो गया ना। अब तुम कुछ भी रखोगे ये वहाँ का पोजीशन का नंबर दे देगा। 1 रखोगे तो फर्स्ट पोजीशन का नंबर देगा, T2 रख दोगे तो सेकेंड पोजीशन का नंबर दे देगा, 3 रख दोगे तो 3 पोजीशन का नंबर लिख देगा। तो आपको क्या चाहिए था, आपको 10वां टर्म चाहिए था। तो n की जगह पे 10 रख दो तो 2 गुने 10 -1 यानी कि 10 दूना के 20 में से 1 गया, 20 में से 1 गया 19। ठीक है, अब हम बोलेंगे कि T100 बताओ, तो आप n की जगह पे 100 डाल दो तो 2 गुने 100, क्योंकि n की जगह पे अब 100 डालना है तो ये 200 में से 1 गया 199, जो भी हो 199। आपको निकालना था T1000, तो n की जगह पे अब ये तो अब फार्मूला बन गया ना, n जो डालिए वो प्राप्त कीजिए। n 1000 डालिएगा, 2 गुने 1000 - 1 यानी कि 2000 में से 1 घट जाएगा तो 1999। अब कोई ये भी बोल सकता है कि T555वां टर्म निकालिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम n की जगह पे 555 डाल देंगे। तो 555 बराबर 2 गुने 555 -1, इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा जो भी होगा। 5 दूना के 10, 5 दूना 10 11, 5 दूना 10 1 11 -1 यानी कि 1109 है ना, 1109 जो भी होगा कैलकुलेशन आप देख लेना। ठीक है, तो अब देखिए ये हम कैसे लिखें इस पे गौर कीजिएगा। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं उससे, ठीक है ना। ये कैसे लिखें, सबसे पहले क्या लिखा जाता है, कॉमन डिफरेंस को पता किया जाता है, उसका n में मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके बाद n बराबर 1 रख के देखते हैं कि ये पहला आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तब तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो क्या जोड़ने से मिल जाएगा या क्या घटाने से मिल जाएगा, पहला उसको रख दीजिए, दूसरा तीसरा चौथा सब मेंटेन हो जाता है अपने आप। मात्र आपको पहला टर्म को मेंटेन करने की आवश्यकता है या दूसरा टर्म कर लीजिए, कोई भी एक टर्म को मेंटेन कर लीजिए, ये फार्मूला ऐसा हो जाएगा
कि सारे टर्म्स को मेंटेन कर देगा। तो आते हैं अब इस बात पे देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस को लेके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास कि इनके जनरल टर्म्स लिखने हैं। जनरल टर्म्स का मतलब होता है ऐसा टर्म जिससे हम सारे टर्म्स को लिख पाएँ, जिसे कि हम लोग TN के नाम से जानते हैं, है ना। TN एक ऐसा होता है जनरल टर्म जिससे हम कोई भी टर्म लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं। हम क्या बोले थे कि कॉमन डिफरेंस का पता करिए। तो सबसे पहले ये देखिए कि ये AP है कि नहीं। तो 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18 AP है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? 12 में से 9 घटा देते हैं, आ गया आपका 3। अब क्या करिए कि TN बराबर लिख लीजिए और ये कॉमन डिफरेंस का मल्टीप्लाई N के साथ कर दीजिए। उसके बाद आप थोड़ा सोचिए कि क्या हम N के जगह पे 1 जब डालेंगे तो ये T1 में बदलेगा और ये 3 गुना 1 में बदलेगा। क्या पहला टर्म हमें दिखाई देगा? तो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये 3 है जबकि ये 9 है। तो क्यों नहीं हम 6 जोड़ दें? तो अब हो जाएगा क्या, 1 डालने पे 3 एकम 3 और 6 9। तो जवाब मिला हाँ। तो कुछ देर रुक के लिए देख लीजिए कि क्या T2 रखने पे, माने एक T के जगह N के जगह पे 2 रखने पे दूसरा टर्म 12 आ रहा है। तो जब 2 रखेंगे तो 3 गुने 2 प्लस 6, तो 3 दूना 6 6 12। क्या 3 रखने पे मिल जाएगा? तो 3 गुने 3 अब प्लस 6, 3 तिया 9, 9 और 6 15, मिल ही गया। तो सब मिल जाएगा। तो यानी कि पहला का जनरल टर्म लिखने का तरीका आप सीख ही गए। अब दूसरा देखते हैं। सबसे पहले ये पहचाने कि AP है कि नहीं। तो 11 में अगर हम -3 घटा दें तो 8 मिलेगा। 8 में 3 घटाए 5, 5 में 3 घटाए 2, 2 में 3 घटाए -1, -1 में -4, यानी कि ये AP है। या फिर AP चेक करना है तो 8 में से आप 11 घटाइए, जितना आएगा वही आना चाहिए 5 में से 8 घटाने पे, वही आना चाहिए 2 में से 5 घटाने पे, वही आना चाहिए -1 में से 2 घटाने पे, है ना। वही आना चाहिए आपका -4 में से -1 घटाने पे। तो आएगा ही सब का सब कितना आएगा? -3। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए D का वैल्यू -3 आया। तो बिल्कुल हम संकोच ही नहीं करेंगे। हम TN में बताए ही थे कि माइनस का जो कॉमन डिफरेंस आएगा, चाहे वो माइनस हो चाहे प्लस हो, उसमें हम N का मल्टीप्लाई कर देते हैं। याद रहे, कॉमन डिफरेंस में N का मल्टीप्लाई कर देते हैं। और पहला टर्म पाने के लिए N के जगह पे आप 1 पुट करिए। तो T1 बराबर, यहाँ पे देखिए -3 गुना 1, तो अभी आ रहा है -3। लाना कितना है? पहला टर्म 11। तो जोड़ने से मिलेगा। कितना जोड़ने से? तो 14 जोड़ने से। 14 में से 3 गया, 4 में से 3 11 आ जाएगा, तो +14 कर देंगे। अब N बराबर 2 पुट करके देख लीजिए। N बराबर 2 पुट करके देख लीजिए कि क्या T2 मिल रहा है कि नहीं। तो जब 2 पुट करिएगा तो -3 दूना के 6 और +14, तो कितना आ गया? +8 आया ना, मिल ही गया। 3 भी पुट करके देख लीजिए तो -9 और +14, तो आपका आ ही गया 5, है कि नहीं। तो सब आ जाएंगे। तो ये दूसरे टर्म का जनरल टर्म हो गया। अब आपको इस AP का 1000वां टर्म भी पूछे तो N के जगह पे सिंपल 1000 पुट कर दीजिए, -3 गुना 1000 और +14, और कैलकुलेशन कर लीजिए। अब इसको देखते हैं कि ये AP है कि नहीं। तो 104 में से 117 घटाते हैं तो कितना आएगा? 117 ज़्यादा है तो उसमें से ही घटाना पड़ेगा। तो माइनस लिखेंगे हम एक्चुअली। 7 में से 4 गया 3 और ये 1। ये 13 का टेबल है ऐसे, 13 चौके 78, है ना। सॉरी 13 दूनी 13 चौके 52, 13 छके 78, 13 सत्ते 91, 13 बटे 104, 13 नवा 117, यानी कि 13 का गैप है और वो 13 का गैप माइनस में है। ठीक है, 13 का गैप माइनस में है। तो कॉमन डिफरेंस -13 पता चल गया। तो -13 इंटू N। अब सोचिए कि N के जगह पे अगर हम 1 पुट कर देंगे तो कितना आएगा? -13। शुरू में ज़रूरत कितने की है? 117 का। तो यहाँ पे ऐसा कुछ लिखना होगा जिसमें कि अगर हम -13 को जोड़ें, यहाँ पे कुछ ऐसा लिखना होगा ताकि 117 को जब जोड़े तो कितना आ जाए? सॉरी, -13 को जोड़े तो 117 हो जाए। तो 117 में ही पहले से ही आप 13 जोड़ के रख लीजिए। 7 3 10 और 1 1 2 और 1 3 और 1 130 जोड़ दीजिए। अब 130 में यानी कि +130 कर दीजिएगा तो हो गया जनरल टर्म।
आप देख लीजिए n बराबर 2 पुट करके n बराबर 3 पुट करके 104 91 आ जाएंगे। नहीं विश्वास है तो हम तुम्हारे सामने पुट कर देते हैं। n की जगह पे अगर 1 पुट किए तो -13 और प्लस 130 तो 117 तो तय है आएगा। n की जगह पे अगर 2 पुट करोगे तो -13 दूना के 26 प्लस 130 करके देख लो। 10 में से 6 गया 4 और ये हो गया तुम्हारा 2, 2 में से 2 गया 0, 1 और माइनस बड़ा है ना, सॉरी प्लस बड़ा है तो 104 आ गया सब। तो इस तरह से जनरल टर्म निकाल सकते हैं। और जनरल टर्म जब एक बार पता चल गया तो अब कोई भी टर्म हमसे पूछे 555वां टर्म तो n के जगह पे आप पुट कर दो 555 और निकल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे फार्मूला से कैसे निकालते हैं जनरल टर्म को और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।